क्लास 12th के बिजनेस स्टडी के चैप्टर 11 करने जा रहे हैं और ये है आपका मार्केटिंग। ठीक है, सो मार्केटिंग में हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे और देखेंगे मार्केटिंग में क्या पे। सो सबसे पहले तो व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, पहला जो टॉपिक हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटी रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है, एक्टिविटी जो होते हैं वो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आता है। और सो ऑल द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट आर बेस्ड द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर। जो बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस होता है कि कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना, जिस प्रोडक्ट को खरीदने आए, सो उस चीज को मैनेज करना, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा मीनिंग ऑफ मार्केट क्या होता है। मार्केट रेफर्स टू द प्लेस वेयर बायर एंड सेलर गैदर टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे कि बायर्स एंड सेलर जो होते हैं इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे गुड्स का एक्सचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ मनी। द टर्म मार्केट हैज बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मार्केटस विच मीन्स टू ट्रेड। सो मार्केटस वर्ड से डिराइव हुआ, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्रेड। नेक्स्ट आता है व्हाट इज मार्केटिंग और राइट इट्स फीचर्स। तो हम देखेंगे फीचर और मार्केटिंग, इससे और ज़्यादा क्लियर होगा मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग एज ए ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड एट सेटिस्फाइंग द नीड एंड द वांट थ्रू एक्सचेंज प्रोसेस। क्या है फिलिप, ये जो डेफिनेशन है कोथर का है, इसमें इन्होंने ये बोला है कि मार्केटिंग एक ह्यूमन एक्टिविटी है। क्या है ह्यूमन एक्टिविटी, जो कि जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सेटिस्फाई करना, किसका नीड एंड वांट, किस तरह से ह्यूमन बीइंग का नीड और वांट को सेटिस्फाई करना, एंड दैट टू थ्रू एक्सचेंज प्रोसेस, यानी कि मनी कम्स इनटू बिजनेस इन बिटवीन और उसके थ्रू एक्सचेंज बाइंग एंड सेलिंग होता है और जिससे नीड और वांट सेटिस्फाई होता है। मार्केटिंग है सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू creating, offering and freely exchanging product and services of value with। मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है जहाँ पे इंडिविजुअल जो थे ग्रुप जो अपने नीड और वांट को क्रिएट करते हैं और उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है फीचर ऑफ मार्केटिंग। सो नीड एंड वांट, सो ये चीज़ जरूरी है इसमें मार्केटिंग में कि नीड और वांट होना चाहिए। ऑल एक्टिविटी दैट इज द मार्केट आर कैरिड आउट विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड एंड वांट ऑफ द। सो मार्केटिंग में क्या होता है कि हम कोई चीज़ बेचते हैं, खरीदते हैं कस्टमर के नीड और वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। यहाँ पे फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज द नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर एंड अकॉर्डिंगली वी प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एंड सेल इन द मार्केट सो दैट दोज हु वांट टू सेटिस्फाई देयर नीड दे कैन बाय दिस प्रोडक्ट एंड देयर बाय सेटिस्फाई बाय कंज्यूमिंग दोज प्रोडक्ट। ठीक है, सो क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग, दूसरा जो फंक्शन है मार्केटिंग का कि मार्केटिंग ऑफरिंग। हाँ देखो, मार्केट ऑफरिंग मीन्स ऑफरिंग ए प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय स्पेसिफाइंग एस फीचर, जैसे कि मान लो ये इसका शेप, साइज, कलर वगैरह, इन सारे चीज को बताते हुए अपने अपने चीज़ों को ऑफर करना, अपने प्रोडक्ट को ऑफर करना, सर्विसेज को ऑफर करना, इसको बोलते हैं मार्केट ऑफरिंग। सो व्हाट वी। थर्ड जो फंक्शन है कस्टमर वैल्यूज। सो मार्केट मस्ट ऐड टू द वैल्यू प्रोडक्ट। ठीक है, सो दैट कस्टमर प्रेफर योर प्रोडक्ट ओवर योर कॉम्पिटिटर। सो हम हमेशा ऐसा चीज बेचने की कोशिश करते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटर से बेटर हो, आपका जो प्रोडक्ट में कुछ ऐसा वैल्यू ऐड हो जो कि दैट इज नॉट देयर इन द अदर कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट, सो दैट पीपल प्रेफर टू बाय योर प्रोडक्ट, सो दैट योर कस्टमर वैल्यू। ठीक है, एक्सचेंज मैकेनिज्म। सो इन एक्सचेंज मैकेनिज्म कस्टमर पे मनी, क्योंकि हम जब कुछ ऑफर करते हैं देन ओनली वी गेट प्रोडक्ट, सो मनी कम्स इन बिटवीन एंड मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसके थ्रू बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस। ठीक है, सो दीज आर द फंक्शन ऑफ मार्केट। नेक्स्ट है व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट रिफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द एक्टिविटी विच रिजल्ट इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो सारे एक्टिविटी दैट इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जिसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं बिटवीन दोज हु प्रोड्यूस इट एंड दोज हु आर रेडी टू बाई इट। ठीक है, अब आता है एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड सेलिंग एंड मार्केटिंग का डिफरेंस क्या होता है। सो हम देखेंगे इस बेसिस पे। सो पहला बेसिस है फोकस। फोकस क्या है। सो इसमें क्या है कि सेलिंग जो है फोकस करता है ऑन द नीड ऑफ द सेलर, यानी कि जो सेल कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्केटिंग कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट।
ठीक है। और यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मार्केटिंग जो होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखा जाता है, बट सेलिंग जो होता है किसी भी तरह से प्रॉफिट अर्न करना। स्कोप क्या होता है, ये लिमिटेड है, सिर्फ सेल करना होता है, लेकिन इसका कस्टमर सेटिस्फैक्शन ये आपका जो स्कोप है ये ज़्यादा वाइडर है। स्टार्ट फ्रॉम द एंड, सो सेलिंग स्टार्ट आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड आफ्टर सेल इज प्रोसीड। एक बार उसको बेच देना ही उसका स्टार्ट और एंड है। लेकिन मार्केटिंग क्या होता है, ये कस्टमर, एक तो मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर सेल, क्योंकि सेल के बाद हमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन ये सब चीज़ को भी ध्यान में रखना है। दूसरी बात है कि प्रोडक्शन से पहले हम उसका मार्केटिंग शुरू कर देते हैं, एडवर्टीजमेंट शुरू कर देते हैं, तो इस तरह से प्रोडक्शन से पहले शुरू होता है एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर। सुपरमेसी में क्या होता है, यहाँ पे प्रोड्यूसर जो होते हैं वो सुप्रीम होते हैं, बट यहाँ पे कस्टमर किंग होते हैं मार्केट के, ठीक है। नेक्स्ट अप्रोचेज में इन्वॉल्व फ्रेगमेंटेड अप्रोच टू सेल ऑल दैट इज प्रोड्यूस बाय हुक और क्रुक, किसी भी तरह से बेच दो बस। बट यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ बेचना नहीं होता है, बल्कि देखो इट इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटेड अप्रोच टू आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई कस्टमर अप्रोच, किसी तरह कस्टमर को सेटिस्फाई करें, सिर्फ बेचना नहीं। नैरो है पहला वाला, और दूसरा जो होता है मार्केटिंग थोड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट। क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट आर द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी, इंपॉर्टेंट है। और उसमें 5 मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी होता है। यानी कि जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं तो क्या क्या ध्यान में रखते हैं। एक तो मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी में प्रोडक्शन कंसेप्ट है। प्रोडक्शन कंसेप्ट मतलब होता है कि ज़्यादा बनाना, इतना ज़्यादा जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए। आपको आमतौर पर पता है कि जब हम कोई चीज़ बल्क में बनाते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो ये एक मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी है। दूसरा प्रोडक्ट मतलब गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, एडेड फीचर ऐड करना जिससे कि आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से ज़्यादा बेटर हो। सेलिंग कंसेप्ट में क्या होता है, टू सेल व्हाट, किसी भी तरह से बेच देना भाई, यानी हुक एंड क्रुक, ठीक है। बाय इंटेंसिव प्रोमोशनल टेक्निक, किसी भी तरह से ऐड करके उसको बेचना है और कुछ नहीं, ये भी एक मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी है। मार्केटिंग कंसेप्ट मतलब क्या होता है, मेन फोकस इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सो इससे ठीक अलग है, ये नैरो होता है किसी भी तरह बेच देना, लेकिन ये ब्रॉडर होता है कि कस्टमर जो सेटिस्फाई हो, ठीक है। सोसाइटल कंसेप्ट क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद इन द एथिकल, आप कस्टमर सेटिस्फाई तो करो बट फॉलो द एथिकल नॉर्म्स, इकोलॉजिकल। अब ये नहीं कि पोल्यूशन करो, ये नहीं कि आप किसी भी तरह से सेटिस्फाई कर दो, हो सकता है बाद में प्रॉब्लम आ जाए कस्टमर को, वो नहीं, हमें ऐसे सेटिस्फाई करना जो कि एक एथिकल बाउंड्री के भी अंदर रह के। और दूसरी बात है कि नॉट सपोज टू डैमेज द एनवायरनमेंट ऑल्सो। सो ये पांचों पॉइंट अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। ये पांचों फिलॉसफी है क्या, यानी कि आप जब कोई भी चीज़ सेल करते हो तो ये सारी चीज़ को ध्यान, या बनाते हो या सेल करते हो, देन यू कीप ऑल दीज थिंग इन योर माइंड एंड देन ओनली प्रोसीड विथ, ठीक है। नेक्स्ट है 7th, व्हाट इज एक्सचेंज मैकेनिज्म, व्हाट कंडीशन इज टू बी सेटिस्फाइड फॉर एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो एक्सचेंज मैकेनिज्म होता क्या है, हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग वर्क थ्रू एक्सचेंज मैकेनिज्म, ठीक है। मतलब खरीदना बेचना या मनी कम इन बिटवीन। एक्सचेंज रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच 2 or more parties come together to obtain the desired product or services from someone, offering and someone giving something in return। तो क्या देते हैं, पैसा देते हैं, मनी देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, मनी इज द मोड ऑफ एक्सचेंज, मनी नहीं होगा तो फिर बाइंग एंड सेलिंग इज नॉट पॉसिबल, दैट विल गो बैक टू द बार्टर सिस्टम। कंडीशन टू सेटिस्फाई द एक्सचेंज में एटलीस्ट 2 पार्टी होना चाहिए, एक बेचे दूसरा खरीदे, ऑफरिंग समथिंग, और एक पार्टी कोई ना कोई चीज ऑफर करना चाहिए, उसका कुछ वैल्यू होना चाहिए, दोनों के बीच में बातचीत होना चाहिए। और तीसरा जो बातचीत में कम्युनिकेशन जरूरी है। फ्रीडम टू एक्सेप्ट, सामने वाला जो ऑफर कर रहा है वो सामने वाले को अगर पसंद है तभी एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट कर सकता है। एंड पार्टी विलिंगनेस टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन, दोनों पार्टी एक दूसरे को एक दूसरे मतलब दे मस्ट बी रेडी टू एग्री टू एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन, कि हाँ खरीद बेच में, ये नहीं कि जबरदस्ती बेचो किसी को, तो दैट डज नॉट कम अंडर एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो ये एक्सचेंज मैकेनिज्म। नेक्स्ट है व्हाट कैन बी मार्केटेड, कुछ भी, फिजिकल प्रोडक्ट, सर्विसेज हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, आइडिया हो सकता है, वो भी बेचा जाता है, पर्सन एक्सपीरियंस भी, उसके बाद प्रॉपर्टीज, इवेंट, कोई भी इंफॉर्मेशन, सारी चीज मार्केट कैन बी मार्केटेड, कुछ भी हम बेच सकते हैं। और हु इज मार्केटर, मार्केटर हु टेक्स मोर एफर्ट इन आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ द कस्टमर। वो मार्केटर कौन है, जो लोगों के नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बेसिस पे आई मीन आइदर वो बनाते हैं या ऑफर करते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, सर्विसेज को। और दे परसुएट मतलब उनको दे प्रेशराइज, नॉट कमांडिंग वे में, बल्कि आप इसे खरीद सकते हो, ये आपके लिए अच्छा है, इस तरह से एडवर्टीजमेंट के थ्रू, सेल प्रमोशन के थ्रू वो परसुएट करते हैं। परसुएट मतलब फ्रेंडली फोर्स, ठीक है, और जिससे कि वो अपना सामान को बेच सके।
ठीक है, दे कैन बी डिवाइडेड टू टू पार्ट, गुड मार्केट, गुड्स मार्केट और सर्विस मार्केट। गुड्स मतलब जहाँ पे कि हम सामान बेचते हैं, और सर्विस मार्केट मतलब जहाँ पे कि सर्विसेज ऑफर किया जाता है, जैसे टूरिज्म हो गया, ये सब चीज़ हम जब ऑफर करते हैं तो उसको बोलते हैं सर्विस मार्केट। गुड्स मतलब सामान जो बेचा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है इससे। हम देखते हैं मार्केटिंग का क्या फंक्शन है। पहला है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले तो आप देखते हैं किस तरह से क्या गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन क्या क्या होता है। दिस फंक्शन द मार्केट हेल्प द मार्केट टू आइडेंटिफाई नीड्स ऑफ द कस्टमर। तो एक तो सबसे पहले नीड ऑफ द कस्टमर जानने के लिए जरूरी है हमें मार्केट को का इंफॉर्मेशन गैदर करना, प्लस उसको एनालाइज करना, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं। एंड अंडर दिस वी एनालाइज द स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स ऑफ द मार्केट एनवायरनमेंट। डेटा इज अवेलेबल फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, या कोई पब्लिश डाटा उससे हम लेते हैं, या हम मार्केट में रिसर्च करते हैं, उससे हम डेटा कैलकुलेट करते हैं, या डेटा कलेक्ट करते हैं, और उसके बेसिस पे हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, डिजाइन करते हैं। ठीक है, ये पहला फंक्शन है मार्केटिंग का। मार्केटिंग प्लानिंग, ये क्या होता है, टू डेवलप एन अप्रोप्रिएट मार्केटिंग प्लान सो दैट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव। सो आपका मान लो जो भी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए हमें अप्रोप्रिएट प्लानिंग की बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपके पास अप्रोप्रिएट प्लानिंग है तो आप इजीली अपने मार्केट का जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा कर सकते हो। इट शुड स्पेसिफाई द एक्शन प्रोग्राम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये हम मार्केटिंग प्लानिंग में हम सारे क्या क्या प्लान है, एक्शन प्लान क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ को हम ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, इफ ए मार्केटर ट्राई टू अचीव बिगेस्ट मार्केट शेयर इन द कंट्री इन द नेक्स्ट 3 years, देन हिज मार्केटिंग प्लान वेरियस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लाइक प्लान फॉर इंक्रीजिंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अगर मान लो आपको 3 साल के अंदर 50% मार्केट शेयर कवर करना है तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रमोशन करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ हमें मार्केटिंग का एक फंक्शन है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो, ठीक है, प्रोडक्ट को डिजाइन करना या डेवलप करना भी मार्केटिंग का फंक्शन होता है। इट इन्वॉल्व डिजाइनिंग एंड द प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर, कैसा प्रोडक्ट बनाना है। एट्रीब्यूट सच एज क्वालिटी, क्वांटिटी, कंसिडरेशन, पैकेजिंग हो गया, मॉडल हो गया, उसका वेरिएशन टू बी इंट्रोड्यूस, क्या क्या नया चीज लाना, उसके अंदर कैसे पैकेजिंग होगा, उसका मॉडल किस तरह से डेवलप करेंगे, ये सारे चीज को बोलते हैं हम प्रोडक्ट डिजाइनिंग। प्रोडक्ट डिजाइनिंग से नाम से पता चल रहा है a good design can improve performance of the product and also give it a competitive advantage in the market। तो अगर अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है तो ऑब्वियसली वो एक हमें अपने कॉम्पिटिटर से एज देता है और हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेच पाते हैं। एंटिसिपेट कस्टमर नीड एंड डेवलप न्यू प्रोडक्ट और इम्प्रूव एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। तो ये भी है कि नए नए प्रोडक्ट को। फोर्थ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग है वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। ठीक है, हम देखते हैं स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग क्या होता है। इसमें स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन विच हेल्प अचीविंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन आउटपुट। तो जैसे क्या है कि हम एक जो हमने पहले से डिसाइड करा उसके बेसिस पे ही हम प्रोडक्ट को बनाएंगे, और दूसरी बात है कि जो भी हमने स्पेसिफिकेशन उसमें मेंशन कर रखा था पहले उसके हिसाब से ही बनेगा, जिससे कि एक तरह का प्रोडक्ट तैयार होकर आता है। ठीक है, जैसे आईएसआई मार्क जो होता है ये भी एक स्टैंडर्डाइजेशन का एक सिंबल है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट पे आईएसआई मार्क लगा हुआ है यानी कि वो प्रोडक्ट जो है स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट में माना जाता है। ठीक है, ग्रेडिंग मतलब होता है ये प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोडक्ट इन डिफरेंट ग्रुप बेस्ड अपॉन सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, सच है जैसे क्वालिटी के ऊपर। मान लो कुछ प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी के होते हैं, कुछ प्रोडक्ट उससे लो क्वालिटी के होते हैं, उससे सबसे लो क्वालिटी के होते हैं, साइज के हिसाब से बड़ा, मिडिल, मीडियम और स्मॉल साइज। तो ये भी एक ग्रेडिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रेडिंग के बाद जो हमारा आता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ये भी एक तरीका होता है एडवर्टीजमेंट का। पैकेजिंग अगर अच्छा पैकेजिंग होता है तो वो ऑटोमेटिकली एडवर्टाइज करता है चीज़ को। पैकेजिंग रेफर टू डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग पैकेज फॉर द प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट का पैकेज डेवलप करना उसके लिए। दूसरी बात है द प्रोडक्ट इट प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट। एक तो पैकेजिंग से हमें प्रोटेक्शन मिलता है प्रोडक्ट को डैमेज होने से, और रिस्क ऑफ स्पॉइलेज मतलब होता है कि
निकल के बाहर ना गिर जाए कोई भी प्रोडक्ट, उसको उससे बचाता है, ब्रेकेज हो और लीकेज हो गया, ये सब चीज़ से हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कि इसी में इट इज ऑल्सो मेक बाइंग कन्वीनियंट फॉर कस्टमर एंड सर्व एज ए प्रोमोशनल टूल। मतलब अगर अच्छा पैकेजिंग है, मान लो कुछ पैकेजिंग में कुछ अच्छा से बना हुआ है तो कस्टमर उसको देख के बोलते हैं ये प्रोडक्ट लो, ये भी एक फ़ायदा होता है उसका। लेबलिंग रेफर्स टू डिजाइनिंग द लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज, पैकेट के ऊपर क्या लेबल लगा है। ठीक है, इट में वेरी फ्रॉम सिंपल टैग टू ए कॉम्प्लेक्स ग्राफिक। फॉर एग्जाम्पल कोलगेट लेज, इनका अपना एक लेबलिंग है और उस लेबलिंग के हिसाब से लोग उनको उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और जाके वही प्रोडक्ट मांगते हैं उन लोग। ठीक है, ब्रांडिंग, ब्रांडिंग 6 फंक्शन है। ब्रांडिंग मतलब होता है कि इट हेल्प इन डिफ्रेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट, बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी एंड प्रमोट इट्स सेल। ठीक है, ब्रांडिंग क्या करता है, एक तरह से कस्टमर लॉयल्टी, हम उसी ब्रांड का सामान लेंगे जिसको जिसको हम ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं, कस्टमर लॉयल्टी हो गया, और उसको सेल को प्रमोट करता है उसको। और दूसरी बात है, हम ब्रांडिंग के बेसिस पे एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे सोनी हो गया, एक ब्रांड नेम है, KFC हो गया, पेप्सी हो गया, तो इस तरह से ब्रांडिंग भी हेल्प करता है टू डेवलप कस्टमर लॉयल्टी, सेल को इंक्रीज करता है, सेल को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है सेलिंग ऑफ कस्टमर, सेटिंग ऑफ कस्टमर सपोर्ट सर्विस। तो आपको पता है कि आजकल कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है और हर प्रोडक्शन यूनिट चाहता है कि उसका प्रोडक्ट बिके, और सिर्फ बिके नहीं बल्कि लोग उसके लॉयल बने और हमेशा खरीदें। इसलिए उन्होंने कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज सेटअप कर रखा है। अगर आपको खरीदने के बाद उसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कस्टमर केयर पे फ़ोन करके उसके सारे टेक्निकल सपोर्ट वगैरह और भी बहुत सारे सब सर्विसेज ले सकते हैं सेल के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइजिंग। प्राइजिंग मतलब होता है कि प्राइस कितना होना चाहिए। तो प्राइस द प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डिटरमिन करता है सक्सेस और फेलियर ऑफ का, कि प्राइस कितना है उसके 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 ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो प्रोडक्ट फेल होगा या सक्सेस होगा। फैक्टर लाइक डिमांड, मार्केट कंडीशन, प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटर एक्सेट्रा विल कंसिडर वाइल फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, कि कॉम्पिटिटर क्या प्राइस है, दूसरी बात है कि मार्केट कंडीशन क्या है, डिमांड क्या है, ये सब चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है प्राइस फिक्स करना। नेक्स्ट है प्रमोशन। प्रमोशन मतलब ऐड वगैरह करना। प्रमोशन रेफर टू इन्फॉर्मिंग द कस्टमर अबाउट द फॉर्म प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना को प्रमोशन बोलते हैं। देयर फ्यूचर और ये सब चीज़, एंड परसुएडिंग देम टू बाय इट। ठीक है, सो इस तरह से उसका फीचर वगैरह जो होता है या उस कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में बताना उसमें क्या खासियत है जिससे कि लोग जो हैं आपके प्रोडक्ट को खरीदें। देयर आर 4 मेजर प्रमोशन मेथड होता है। एडवर्टाइजिंग होता है, टीवी वगैरह में हम निकालते हैं बात। पर्सनल सेलिंग भी था, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सेल प्रमोशन और पब्लिसिटी, इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले आगे। द कंपनी मस्ट डिसाइड ऑन इट्स बेस्ट प्रमोशन मिक्स, कौन सा ज़्यादा एडवर्टीजमेंट भी करें या पर्सनल सेलिंग करें या चारों करें, ये डिसाइड करना पड़ता है कोई भी कंपनी को। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम प्रोडक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजर इज टू प्लान रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 2 मेजर डिसीजन होते हैं एरिया अंडर दिस। एक तो डिसीजन रिगार्डिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल मतलब क्या हम होलसेलर को दें, रिटेलर को दें, या मिडिल मैन को दें, या खुद ही, या फिजिकल मूवमेंट मतलब होता है कि उसको हम प्रोडक्शन यूनिट जहाँ बन रहा है वहाँ से मार्केट तक कैसे पहुँचे जहाँ पे कंज्यूमर्स को खरीद सके। तो ये भी डिसीजन होता है, इसको मतलब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन आता है नेक्स्ट। इसके अंदर मीन्स फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये भी है एक मार्केटिंग में डिसाइड करना पड़ता है। वेरियस फैक्टर लाइक नेचर ऑफ प्रोडक्ट, मान लो प्रोडक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो हम उसको किसी और तरीके से बेच सकते हैं आसानी से, ट्रेन में या ट्रक में। लेकिन बहुत ही लाइट है, टूटने का डर है और जल्दी यूज करना है तो उसके लिए हमें दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो वेजिटेबल्स है जो कि उसको हम ट्रेन में नहीं भेज सकते हैं या ट्रक में हम ट्रेन में नहीं भेज सकते, हो सकता है डिले हो जाए और मार्केट तक पहुँचे ना, तो इसके लिए स्पेशल ट्रक वगैरह हायर किया था जो कि विद इन 4-5 आवर उसको मार्केट तक पहुँचा सके। वेयर हाउसिंग मतलब होता है कि सामान को स्टोर करके रखना, क्योंकि हमेशा प्रोडक्शन और सेल के बीच में टाइम गैप होता है, उस गैप में। और ठीक है, सो एज वी हैव सीन देयर इज ऑलवेज टाइम lag between the production and the consumption of goods. Sometimes the product are seasonal or supply is irregular. There is a production difficulty. So ये सब कारण आ सकता है, but the company like to maintain smooth flow of goods. इसलिए वो बना के स्टोर करके वेयर हाउस में रखता है जहाँ से कि जब भी जरूरत पड़े उसको निकाल के मार्केट तक पहुँचाया जा सके। सो यही है आपका वेयर हाउसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स।
ठीक है। सो हमें फंक्शन समझ में आया ओवरऑल क्वेश्चन में। अब हम देखते हैं कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है और राइट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। 4 पीस जो होते हैं, क्वेश्चन का भी 4 पीस पूछ देते हैं। सो हम देखते हैं 4 पीस क्या होता है। मार्केटिंग मिक्स ये सेट ऑफ 4 डिसीजन विच नीड टू बी टेकन बिफोर लॉन्चिंग एनी प्रोडक्ट। वो कौन सा 4 डिसीजन होता है जो कि एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले लिया जाता है। ये है प्राइस, ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट, प्रमोशन और प्लेस। ये 4 चीज़ होते हैं, इसको मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। तो हम देखते हैं क्या है ये, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो 4 बेसिक एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पे डिपेंड भी करते हैं, ठीक है। हाउएवर नाउअडेज द मार्केटिंग मिक्स इंक्रीजिंगली इंक्लूड सेवरल अदर पी, जैसे पैकेजिंग भी हो जाता है, पोजिशनिंग हो जाता है, पीपल हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ये सारे भी आ जाते हैं हमारे मार्केटिंग मिक्स के अंदर। सो हम देखते हैं, पहला ये है हमारा प्रमोशन, प्राइस, प्लेस और प्रोडक्ट। तो ये चारों पी है, इसलिए इसको हम 4 पीज बोलते हैं, ठीक है। अब इनको डिटेल में हम पढ़ते हैं। ये प्रोडक्ट है, मिक्स है, प्लेस मिक्स है, प्राइस और प्रमोशन। इसके अंदर हम ये सारी चीज़ डिटेल पढ़ेंगे, हम इसमें क्या डिटेल है। और उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे प्राइस मिक्स के कुछ डिटेल देखेंगे। सो ये हम सब पढ़ने जा रहे हैं अभी एक एक करके डिटेल में। सो सबसे पहले तो प्रोडक्ट मिक्स है। प्रोडक्ट मीन्स गुड्स और सर्विसेज विच इज ऑफर टू मार्केट फॉर सेल। कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा सर्विसेज आप मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग जो होता है मोबाइल फ़ोन ऑफर करता है, देखो टेलीविजन ऑफर कर रहा है, रेफ्रिजरेटर, मॉनिटर वगैरह, ये सब बहुत सारे प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट मिक्स मतलब क्या होता है, कौन कौन से प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हो, ठीक है। जैसे सैमसंग ने 4 तरह के प्रोडक्ट बेच रहा है मार्केट में, ये प्रोडक्ट मिक्स हो गया। प्रोडक्ट मिक्स ये टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन दैट द कंपनी ऑफर टू कस्टमर, कितने सारे प्रोडक्ट एक कंपनी लोगों को ऑफर कर रहा है। जैसे सैमसंग है वो 4 चीज़ यहाँ पे रेफर कर रहा है हमारे एग्जाम्पल में, और भी कर सकता है, उनको होता करता होगा, ठीक है। द प्रोडक्ट लाइन में रेंजेस फ्रॉम 1 टू मेनी। हो सकता है कोई कंपनी एक ही प्रोडक्ट बेचता हो या एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बेचता हो, ठीक है। ऑल दीज प्रोडक्ट लाइन्स व्हेन ग्रुप टुगेदर फ्रॉम द फॉर्म, ये सारे, जैसे मान लो कि ये चारों को हमने मिक्स कर दिया। यहाँ पे हमने ऊपर एग्जांपल देखा था, फ़ोन, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, मॉनिटर, इन चारों को मिक्स कर दिया, इसको हम प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट मिक्स है द फॉलोइंग डायमेंशन। एक तो प्रोडक्ट मिक्स विथ होता है, ठीक है। विथ मतलब कितना तरह का प्रोडक्ट है। इट रेफर्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन द कंपनी हैज़ टू ऑफर। जैसे मान लो कि बजाज इलेक्ट्रॉनिक एक कंपनी है जो कि वेराइटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो है वो, जैसे फ़ैन दे रहा है आपका, मिक्सर दे रहा है, लैम्प दे रहा है, आयरन बॉक्स दे रहा है। तो ये हो गया 4 तरह, तो ये विथ 4 तरह का हो गया, ठीक है। कितने तरह का प्रोडक्ट, मान लो एक हो गया आपका फ़ैन हो गया, दूसरा मिक्सर हो गया, लैम्प हो गया, आयरन बॉक्स हो गया। तो ये 4 तरह का प्रोडक्ट मिक्स हो गया। कितने तरह के प्रोडक्ट जो ऑफर कर रहा है मार्केट में, इसको प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं, ठीक है। कितने तरह के प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ, मतलब कितना गहराई है। गहराई यहाँ पे मतलब होता है कि मान लो कि मैंने अभी क्या बताया था, आयरन हो गया, तो आयरन कितने तरह का आयरन है, ठीक है। फ्रिज हो गया तो कितने तरह का फ्रिज दे रहा है। सो डेप्थ प्रोडक्ट मिक्स रेफर टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट विद इन द प्रोडक्ट लाइन। एक प्रोडक्ट लाइन में कितना कितना है। जैसे देयर कैन बी वेरिएशन इन द प्रोडक्ट ऑफ द सेम प्रोडक्ट लाइन। जैसे कि डेप्थ रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ साइज, कलर एंड मॉडल ऑफर विद इन ईच प्रोडक्ट लाइन। फॉर एग्जांपल बजाज इलेक्ट्रॉनिक जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैन, फैन के अंदर सीलिंग फैन है, वॉल फैन है, ठीक है। तो यहाँ पे दे ऑल्सो फैन इन डिफरेंट कलर के, कलर रेंज में भी हो सकता है। तो ठीक है, फैन के अंदर कितने तरह का फैन ऑफर कर रहा है, सीलिंग फैन, टेबल फैन, और भी फैन हो गया, ठीक है। मान लो कि प्रेस है तो प्रेस के अंदर किस तरह का प्रेस है, 3-4 तरह का प्रेस है। तो ये हो गया आपका डेप्थ हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ। और एक होता है प्रोडक्ट मिक्स लेंथ। तो इसमें क्या लेंथ, देखो लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन द मिक्स। सपोज इफ ए कंपनी हैज 5 प्रोडक्ट, ठीक है, और हर प्रोडक्ट में 10-10 तरह का है, 10 प्रोडक्ट नीच, तो कितना हो गया 5 इंटू 10 50। तो 50 जो हो गया वो प्रोडक्ट मिक्स लेंथ हो गया, ठीक है। मान लो कि फैन है, एसी है, फ्रिज है, उसके बाद आपका मॉनिटर है, मोबाइल फ़ोन है, और हर फैन में 10 तरह के फैन है, ठीक है। उसके बाद ये भी 10 तरह का है, ये भी 10 तरह का फैन है, इसके अंदर एसी भी 10 तरह का है, मॉनिटर भी, मोबाइल भी। तो अब इसको हम क्या करेंगे 10 इंटू 5 कर देंगे, तो 50 जो निकलेगा वो आपका प्रोडक्ट मिक्स लेंथ हो जाएगा।
So manufacturer try to add more and more utility to the product to provide greater satisfaction to consumer and winning edge over the competitor. तो हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, नए नए चीज़ ऐड करने की कोशिश करते हैं जिससे कि उनका सामान का ज़्यादा डिमांड हो, डिमांड हो. The manufacturer can following product mix. एक तो at first stage the product mix the manufacturer ensure fundamental feature. पहले तो शुरू में ओरिजिनल फीचर ऐड करते हैं जो कि लोग चाहते हैं खरीदना. जैसे मान लो कुछ लोग बात करने के लिए फ़ोन चाहिए तो पहले सिंपल फ़ोन आया, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों का डिमांड या नीड बढ़ता गया तो उसमें नए नए फीचर ऐड होते गए. सो एट द सेकेंड स्टेज क्या करता है उसने कि डिजाइन अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर, जो मैंने बताया था ना कि नया चीज़ उसमें ऐड कर देते हैं. एट द लास्ट स्टेज क्या होता है प्रोडक्ट मिक्स प्रोड्यूसर डिजाइन स्ट्रेटेजीज टू ओवरकम द रिस्क ऑफ कॉम्पिटिशन. उसको देखता है कि आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या चीज़ डाल दो जो कि दूसरे के प्रोडक्ट में ना हो जिससे कि आपको एज मिल जाए. सो एग्जाम्पल इन केस ऑफ कार मार्केटर कैन ऑफर फ्री इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, फ्री सीट कवर हो गया, ये सब चीज़ जो कि फ्री सेल सर्विस हो गया. तो ये सारी चीज़ देख के वो चाहता है कि मेरा अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा बेटर वे में प्रेजेंट कर सके मार्केट में जिससे कि लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करें ना कि उसके कॉम्पिटिटर को. सेकंड आता है हमारा प्राइस मिक्स. तो पहले वो प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स. प्राइस जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए. प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट एक है. देखो प्राइस रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है. इट डिपेंड अपॉन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सबसे पहले तो आपको बनाने का खर्चा कितना होता है, कभी भी प्राइस जो होता है खर्चा से कम तो होता नहीं है. सेगमेंट टारगेट, किस सेगमेंट को टारगेट करो, रिच सेक्शन को या पुअर सेक्शन को, मिडिल क्लास सेक्शन को, मार्केट का एबिलिटी है कि नहीं पे करने के लिए, कॉम्पिटिटर का क्या प्राइस है, ये सारे चीज़ को हम ध्यान में रख के प्राइस को फिक्स करते हैं. प्राइस मिक्स रेफर टू द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. प्राइस एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, सक्सेस फेलियर डिपेंड करता है. प्राइस इज ए क्रूशियल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स बिकॉज कस्टमर इज वेरी सेंसिटिव टू दिस एलिमेंट. अगर मान लो प्राइस थोड़ा भी बढ़ जाता है तो लोग दूसरे प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है. जैसे मान लो मिरिंडा है, यहाँ पे क्या है, मिरिंडा है और फैंटा है. अगर मान लो कि देखो यहाँ पे इफ द प्राइस ऑफ मिरिंडा इज चेंज फ्रॉम 30 to 33 फ्रॉम देयर कस्टमर, 30 रुपये मिल रहा है, 3 रुपये बढ़ने की वजह से लोग मिरिंडा से फैंटा में शिफ्ट कर जाएंगे. तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि सिर्फ 3 रुपये बढ़ने से मोस्ट ऑफ द कस्टमर विल शिफ्ट फ्रॉम मिरिंडा टू फैंटा. तो इस तरह से प्राइस को ध्यान में, कॉम्पिटिटर को ध्यान में रख के प्राइस को हम फिक्स करते हैं. नेक्स्ट है प्लेस. प्लेस मतलब कि प्लेस मिक्स बोलते हैं इसको. कॉन्स्टिट्यूट टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग हाउ द प्रोडक्ट विल बी अवेलेबल फॉर द कस्टमर फॉर एक्चुअल सेल. कैसे, कहाँ पे उसे एक्चुअल सेल करना है, ये चीज़ ध्यान रखना. दो इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है इसके अंदर. डिसीजन रिगार्डिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है. अब क्या यहाँ पे क्या है कि होलसेलर को दे रहे हो या रिटेलर के थ्रू कर रहे हो या अपना ओन ब्रांच खोल के कर रहे हो, किस तरह से आप प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, देखें, ठीक है. सो टाइप ऑफ चैनल में आता है, इट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. इन डायरेक्ट चैनल मैन्युफैक्चर डायरेक्टली सेल द प्रोडक्ट टू कंज्यूमर, जो बनाते हैं और डायरेक्टली बेचते हैं. इनडायरेक्ट सेल में वो क्या करते हैं, होलसेलर के थ्रू बेचते हैं, रिटेलर के थ्रू बेचते हैं या मिडिलमैन के थ्रू, कोई भी बीच में आ जाता है उसके थ्रू वो लोग मार्केट तक पहुंचाते हैं. दूसरा कि फिजिकल मूवमेंट. फिजिकल मूवमेंट सामान को कैसे मार्केट तक पहुंचाया जा सके, ठीक है. फिजिकल मूवमेंट इन्वॉल्व हैंडलिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, जहाँ बन रहा है और जहाँ पे उसका डिमांड है वहाँ तक पहुँचाना, लॉजिस्टिक जिसको बोलते हैं हम, ठीक है. इट इन्वॉल्व 4 मेजर एक्टिविटी. ऑर्डर करना, ऑर्डर आता है, फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया पहला, उसको ट्रांसपोर्ट करना, फिर वेयर हाउसिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल. इन्वेंट्री तो जो बच जाता है उसको कैसे कंट्रोल करना है. ए गुड ऑर्डर प्रोसेसिंग इन्वॉल्व टाइमली रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर. देखो मान लो आप किसी कोई भी प्रोडक्ट को ऑर्डर देना चाहते हो तो ऑर्डर सामने वाला जल्दी रिसीव करे, ये नहीं कि इतना टाइम लगा दे कि वो दूसरे प्रोडक्ट पे चला जाए. और दूसरी बात है ऑर्डर मिलने के बाद उसको डिलीवरी ऑफ द गुड्स टाइमली. जब तक ये नहीं कि आपने ऑर्डर मिल गया और आप 10-15 दिन रुके हुए हो, उसके बाद आप उसको ऑर्डर को पैकेजिंग कर रहे हो, देन डिलीवर कर रहे हो. ट्रांसपोर्टेशन डिसीजन इन्वॉल्व प्रॉपर इवैल्यूएशन एंड कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, कितना जल्दी पहुंचा सको, कॉस्ट जो हो गया, अवेलेबिलिटी हो गया, एक्सेट्रा, एंड सेलेक्ट द बेस्ट सूटेड वन. तो जो भी आप डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है उसमें बेस्ट सेलेक्ट करके फिर आप उसको यूज कर सकते हो. वेयर हाउसिंग मतलब उसको कहाँ कैसे स्टोर करके रखा जाए जिससे कि हम स्मूथली उसको पहुंचा सके कम कॉस्ट में. इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब होता है कि मेंटेनिंग स्टॉक,
कि अगर मान लो जो ऑलरेडी है वो बिक गया तो हम स्टॉक को इजीली निकाल सकें और इस तरह से मार्केट में जो शॉर्टेज है उस रिस्क को हम अवॉइड कर सकें। तो ये आता है हमारा डिसीजन रिगार्डिंग फिजिकल मूवमेंट में, ठीक है। सो ये हमने अभी जो देखा ये प्लेस मिक्स है, ठीक है। सी और डी जो है हमारा, डी जो है प्रमोशन मिक्स, कैसे हम प्रमोशन करते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट को के बारे में लोगों तक पहुंचाते हैं। 4 तरीके होते हैं, एडवर्टीजमेंट हो गया, दूसरा हो गया पर्सनल सेलिंग हो गया, और तीसरा सेल प्रमोशन और पब्लिसिटी, ठीक है। सो हम चारों को धीरे धीरे समझते हैं। एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एडवर्टाइजिंग पेड फॉर्म ऑफ इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। वाई इट इज कॉल्ड इम्पर्सनल? क्योंकि यहाँ पे लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, जब दिखाया जाता है और लोग उसको देखते हैं, ये लेकिन कॉस्टली होता है। कॉमनली यूज टूल्स फॉर प्रमोशन। एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बेनिफिट, प्राइस हो गया, कितना अवेलेबिलिटी होगी, सारी चीज़ हम दिखाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, रेडियो में, और इस तरह से अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक पहुंचाते हैं। सेल प्रमोशन मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम देखो, सेल प्रमोशन रेफर्स टू शॉर्ट टर्म यूज ऑफ इंसेंटिव अदर सेल प्रमोशन एक्टिविटी, जैसे कि यहाँ पे कस्टमर को एनकरेज कर सके बाई करने के लिए। इसमें सैंपल देना कोई चीज़ का, तो उसको कैश डिस्काउंट दे देना, सेल कंटेस्ट करवाना, फ्री गिफ्ट देना, ये सेल प्रमोशन, एक के साथ एक फ्री, ये सेल प्रमोशन के अंदर आता है। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि सेलिंग पर्सनली, दिस इन्वॉल्व फेस टू फेस इंटरेक्शन। जैसे आप मान लो ज्वेलरी खरीदने जा रहे हो या महंगी चीज़ खरीदने जा रहे हो, तो ये नहीं कि जाके कोई उठा लो फिर बोलो, वहाँ पे लोग आपके जो सेल्समैन आते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बताते हैं, और इस तरह से सेल प्रमोशन, सेल पर्सन टू कॉन्टैक्ट प्रोस्पेक्टिव बायर्स एंड मेक देम अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट। द पर्सन सेलिंग टू वे कम्युनिकेशन है, ये यहाँ पे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। और नेक्स्ट है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी जो होता है फ्री नॉन पेड फॉर्म्स ऑफ इंटर इम्पर्सनल कम्युनिकेशन है। इसमें क्या होता है, एडवर्टाइज पेड होता है लेकिन ये पेड नहीं होता है। जैसे मान लो कि कोई जैसे इट पब्लिसिटी रेफर्स टू फेवरेबल न्यूज़। मान लो आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ अच्छा न्यूज़ आ गया, लोगों ने उसको देखा उस न्यूज़ के बारे में, और लोग उस चीज़ को यूज़ करने शुरू कर, सोशल मीडिया पे कोई चीज़ आ जाता है ऐड। मान लो कोई मूवी है, उसमें कुछ ऐसा सीन है जो कि लोग उसको आपत्ति कर रहे हैं, मूवी हॉल में घुस के उन्होंने पूरा थिएटर को तोड़ फोड़ कर दिया, अब ये मीडिया में आएगा तो ऑटोमेटिकली वो मूवी का एडवर्टीजमेंट हो जाएगा बिना कोई पैसे के, इसको पब्लिसिटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज प्राइजिंग और व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन। तो प्राइजिंग आपको पता है, कोई भी चीज़ का वैल्यू फिक्स करना कि वो कितने में बिकेगा, और ये डिपेंड करता है आपका कॉस्ट के ऊपर, टारगेट सेगमेंट क्या, किस टारगेट ग्रुप को, एबिलिटी ऑफ मार्केट टू पे, ये सारी चीज़ होता है। ये प्राइस मिक्स रेफर्स टू इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस जो क्रूशियल होता है, अगर प्राइस अच्छा है कॉम्पिटिशन, क्योंकि जो कस्टमर होता है बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर थोड़ा भी प्राइस बढ़ जाता है दूसरे प्रोडक्ट में शिफ्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या, उसके ऊपर प्राइस होता है। कॉस्ट से कम बनाने में जितना खर्चा होता है उससे कम तो प्राइस हो नहीं सकता है, उससे ऑटोमेटिकली थोड़ा ज़्यादा ही होता है। एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिटर इन द मार्केट, कितने कॉम्पिटिटर है मार्केट में, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर है तो ऑटोमेटिकली आप उनसे ज़्यादा प्राइस तो रख नहीं सकते हो, तो उसके बराबर या उससे कम रखना पड़ेगा आपको। तो ये भी एक प्राइस को। कस्टमर डिमांड, कस्टमर इफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज इन इलास्टिक। इलास्टिक मतलब क्या होता है कि अगर मान लो थोड़ा भी प्राइस बढ़ने से डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे प्रोडक्ट को इन इलास्टिक बोलते हैं। तो वहाँ पे आप प्राइस बढ़ा सकते हो, क्योंकि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होने वाला नहीं है उस सिचुएशन में। लेकिन मान लो थोड़ा प्राइस बढ़ने से डिमांड बहुत कम होता है, तो आप फिर प्रोडक्ट को प्राइस को बढ़ाओगे नहीं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है कस्टमर डिमांड के ऊपर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन भी होता है, कोई भी चीज़ को आप इससे ज़्यादा में ना बेचो, तो उस सिचुएशन में आपको उस रूल्स को मानना पड़ेगा और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्म। कभी कभी होता है सेल प्रमोशन होता है, मान लो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्म है कि हम हाई प्राइस पे ही बेचेंगे और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, जिसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बोलते हैं। तो फिर वो क्या करेंगे, हाई प्राइस रखेंगे और कम बेचेंगे लेकिन प्राइस हाई रखें। कभी कभी होता है हमारा सेल मैक्सिमाइजेशन, यहाँ पे क्या होता है, लो प्राइस पे ज़्यादा बेचने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और इस तरह से प्रोडक्ट का प्राइस कम रखते हैं एंड दे ट्राई टू सेल मोर इन द मार्केट। नेक्स्ट है मार्केटिंग मेथड में यूज्ड। तो प्राइस डिटरमिनेशन ऑल्सो डिपेंड अपॉन मार्केटिंग, जैसे किस तरह का आप मार्केटिंग मेथड यूज करते हो। मान लो कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्वालिटी ऑफ सेल्समैन एम्प्लॉयड, द टाइप ऑफ पैकेज,
रिलेटिव गुड्स इट कैन फिक्स रिलेटिवली हायर प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, क्योंकि वो भी उसमें निकालना होता है। तो किस तरह का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप अडॉप्ट कर रहे हो? प्राइजिंग स्ट्रैटेजी में दो तरह का होता है, प्राइस स्कीमिंग होता है और पेनिट्रेशन प्राइस होता है। तो देखते हैं दोनों क्या होता है प्राइजिंग स्ट्रैटेजी में। एक तो प्राइस स्कीमिंग मतलब होता है कि अंडर दिस स्ट्रैटेजी हाई इंट्रोडक्ट, शुरू में हम बहुत ज़्यादा प्राइस रखते हैं और धीरे धीरे उसका प्राइस कम करते रहते हैं और सेल इंक्रीज करते रहते हैं। जैसे कि एप्पल सैमसंग क्या करता है, यही करता है, शुरू में हाई प्राइस होता है, जब एक सेक्शन के लोग जो हैं उसको खरीद देते हैं और बेचना होता है तो दे स्टार्ट रिड्यूसिंग द प्राइस, और इस तरह से ट्राई टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन प्राइस जो होता है हाई होता है लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका प्राइस कम होता है, इसको बोलते हैं प्राइस स्कीमिंग। और पेनिट्रेटिंग प्राइस मतलब क्या होता है कि शुरू में प्राइस कम रखते हैं, ठीक है, और दे ट्राई टू कैप्चर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर इन द मार्केट, कंज्यूमर को। दीज फोर्सेस to buy the product and company can capture big very high share in the market. Penetration price is attractive when the price elasticity of demand is high and easy substitute of the product are available. जैसे मान लो ना कि अगर मान लो कोई बहुत सारे सब्स्टिट्यूट मार्केट में है 4-5, ये आपने प्राइस कम किया तो बाकी छोड़ के लोग आपका चीज़ खरीदने लगते हैं और इस तरह से आपका सेल बढ़ जाता है। तो ये तब हो सकता है जबकि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड जो है हाई है। अब ये नहीं कि दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं, और तो वो सिचुएशन में यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने बताया था पहले कि अगर इन इलास्टिक है तो उस समय हमें सावधानी से उस समय हम प्राइस को बढ़ा घटा सकते हैं, क्योंकि लेकिन जब इलास्टिक होता है तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है कि अगर हम थोड़ा भी कम करें तो बाकी सारे कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर जाएंगे। रिलायंस ऑफर मोबाइल फ़ोन at so low prices that it help to capture big share of market। ये आपका 2001 की बात है, जबकि रिलायंस ने फ़ोन लॉन्च किया था और वो एक फ़ोन 5-5 रुपये में बिकने लगा, जबकि उस समय बाकी जो फ़ोन थे वो 50-60 थाउजेंड के थे, बट रिलायंस ने उसको 500 रुपीज़ पे फ़ोन बेचना शुरू किया। तो अब बहुत सारे लोग जो थे रिलायंस का मोबाइल खरीदने लगे। इस तरह से इसने बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर लिया था। एडवर्टाइजिंग के बारे में देखना हमें, इसका क्या फीचर, मेरिट, लिमिटेशन क्या क्या होता है। एडवर्टाइजिंग आपको बताया था कि ये एक टूल ऑफ प्रमोशन है और इसमें अब ये नॉन पर्सनल और पेड फॉर्म होता है, इसमें पैसा देना पड़ता है हमें। ठीक है, एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, और इसके थ्रू हम लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या प्रोडक्ट है, उसमें क्या खासियत है, ये सारी चीज़। ठीक है, एडवर्टाइज पेड फॉर्म होता है, ये तो समझ में आया, बिना पैसा का एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। दूसरा इम्पर्सनल, यहाँ पे हम बातचीत लोगों से डायरेक्टली बात नहीं करते हैं, बल्कि हम टीवी पे या न्यूज़पेपर में, मैगजीन में ऐड निकालते हैं और लोग उसको पढ़ते हैं, इससे इम्पर्सनल होता है। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, आमतौर पर क्या होता है, एडवर्टाइजिंग इज जनरेटेड बाई सम आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल और कंपनी लाइक एशिया नेट हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, तो ये सारे, मलयालम मनोरमा हो गया, तो इन लोग स्पॉन्सर करते हैं ऐड के लिए। जैसे मान लो कि क्रिकेट टीम हो गया, किसी कंपनी का ऐड स्पॉन्सर कर रहा है, तो इस तरह का स्पॉन्सर्ड होता है ये। एडवांटेज हम देखते हैं इसका, एक तो एडवर्टीजमेंट लोग जब देखते हैं लोग तो उसको खरीदते हैं और इस तरह से डिमांड बढ़ जाता है। प्रोवाइड इकोनॉमी ऑफ सेल स्केल, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, क्रिएट डिमांड फॉर द कंपनी विच फैसिलिटेट, मान लो एडवर्टीजमेंट की वजह से लोग ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं तो कंपनी ज़्यादा बनाता है, और ज़्यादा बनाने से जब कोई चीज़ ज़्यादा बनाता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसका फायदा उस कंपनी को पहुंचता है। एजुकेट कस्टमर एंड मेक शॉपिंग इजी, एक तो हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हमें एक्वायर होता है और इससे हम आसानी से जाकर वो प्रोडक्ट को मांगते हैं और ख़रीद लेते हैं, हमें ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है मार्केट में जाके। फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन न्यू प्रोडक्ट, अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना मार्केट में तो एडवर्टीजमेंट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स होता है। ठीक है, एनहेंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस, आमतौर पर लोग समझते हैं कि जो चीज़ ऐड दिखाया जा रहा है वो अच्छा ही होगा और इस तरह से फील मोर कंफर्ट और आसानी से जाके वो चीज़ खरीद देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ऐड दिखाया जा रहा है तो शायद प्रोडक्ट अच्छा ग्रेड का ही होगा। और उसके बाद नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। देखो, द मैन्युफैक्चरर ऑफ एडवर्टाइज गुड्स गो ऑन इम्प्रूविंग देयर प्रोडक्ट सो दैट देयर मे बी मेंटेन्ड बाय द मार्केट, क्योंकि वो धीरे धीरे इंप्रूव करते हैं, क्योंकि एडवर्टाइज कर रहे हैं लोग उसको खरीद रहे हैं, तो अगर वो इम्प्रूव करते हैं तो लोग और ज़्यादा उस चीज़ को खरीदेंगे। और दूसरी बात है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एट फेयर प्राइस हेल्प द इंक्रीज द सेल, और इससे क्या हो जाता है, कॉस्ट कम हो जाता है और कॉस्ट कम होने से वो लोग सस्ते में बेच सकते हैं। तो इस तरह से ये भी एक, लेकिन उसका कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन मतलब डीमेरिट्स है।
इंक्रीज प्राइस, अगर मान लो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं उसका प्राइस बहुत कम होता है, लेकिन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इतना ज़्यादा होता है कि उसको प्राइस में इंक्लूड करने के बाद उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बहुत हाई हो जाता है। तो ये एक दिक्कत है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ नीड, हम एडवर्टाइज करके लोग जिसका नीड नहीं है उसको भी नीड क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ तो हम इसलिए खरीदते हैं क्योंकि ऐड दिखाया जा रहा है, हाँ, अदरवाइज हमें उस चीज़ खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। देखो कभी कभी खराब चीज़, अनएथिकल एडवर्टीजमेंट वगैरह भी हम देखो दीज कैरी लैंग्वेज, बहुत खराब लैंग्वेज या वर्चुअली न्यूड फोटोग्राफ, ये सब चीज़ देख के हम कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, और ये सोसाइटी को एक तरह से रॉन्ग मैसेज देता है या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है जो कि सही नहीं है, लीड टू मोनोपोली। कभी कभी कोई बड़े कंपनी होते हैं अपने प्रोडक्ट को इतना एडवर्टाइज करते हैं कि लोग वही खरीदना शुरू करते हैं और इस तरह से वो मोनोपोली बन जाते हैं, फिर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा के बाद में बेचते हैं। जैसे कि आज कोलगेट इतना बड़ा मार्केट शेयर को कैप्चर कर रखा है कि लोगों को अगर टूथपेस्ट चाहिए तो जाके बोलते हैं कोलगेट दो हमें। सो कोलगेट लोगों के दिमाग में बैठ गया है। तो इस तरह से मोनोपोली मतलब एक कंपनी का अधिकार हो जाता है उस पर। एडवर्टाइजिंग में एक्ट अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ प्रेस। देखो मास मीडिया अर्न ह्यूज इनकम फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट। अब आमतौर पर मीडिया जो होता है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि फेयर चीज़ दिखाएं, लेकिन पैसे एडवर्टीजमेंट कंपनी इतना पैसा देता है कि उनको पता है प्रोडक्ट खराब है, फिर उसको एडवर्टाइज करते हैं, और इस तरह से उनका जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो अफेक्ट करता है। स्मॉल बिजनेस हैव रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। आमतौर पर छोटे बिजनेसमैन को इतना पैसा होता नहीं है कि वो पैसा स्पेंड कर सके ऐड के ऊपर, और इस तरह से उसका उनका सामान जो है धीरे धीरे बिकना कम हो जाता है। नेक्स्ट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एडवर्टाइजिंग। अभी हमने एडवर्टाइजिंग देखा, उसका ऑब्जेक्शन मतलब क्रिटिसिज्म क्या है, ये मैंने अभी बताया था कि कॉस्ट बढ़ा देता है। ठीक है, दूसरा जो है कंफ्यूज द बायर। इतने सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं कि हमें कंफ्यूज होता है कौन सा खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना है, और ये भी एक दिक्कत है। नेक्स्ट आता है कि इनकरेज सेल ऑफ इन्फीरियर। खराब प्रोडक्ट को भी बेच दो एडवर्टाइज करके, जो दिखता है वो बिकता है, ऐसा है। तो इस तरह से एडवर्टीजमेंट के थ्रू इवन रॉन्ग प्रोडक्ट या इन्फीरियर प्रोडक्ट आर ऑल्सो सोल्ड इन द मार्केट। ये भी एक लिमिटेशन है आपका एडवर्टीजमेंट के। नेक्स्ट आता है हमारा कि व्हाट आर द सेल प्रमोशन और व्हाट आर द टेक्निक मेथड टूल्स ऑफ सेल प्रमोशन। सो हम देखते हैं सेल प्रमोशन क्या होता है। मैंने बताया था आपको शॉर्ट में पहले, सेल प्रमोशन रेफर टू शॉर्ट टर्म यूज ऑफ इंसेंटिव, जैसे कि एक के साथ एक फ्री हो गया, सैंपल फ्री देना, कैश डिस्काउंट देना, डीलर डिस्काउंट देना, इस तरह से लोगों को प्रोडक्ट को बेच देना, इसको बोलते हैं सेल प्रमोशन। आप जाओगे कभी तो एक के साथ एक फ्री, क्या सेल प्रमोशन तो ये है। सेल प्रमोशन टेक्निक जो होता है, एक तो सैम्पलिंग दे देना। मान लो आप जा रहे हो कोई घी खरीदने के लिए, उसके साथ कुछ दूसरे कंपनी का एक छोटा सैंपल दे देते हैं। तो ये क्या होता है, ये भी एक अगर मान लो आप एक ये सर्फ खरीदे तो उसका एक सर्फ फ्री है। तो ये सब जो है सैम्पलिंग, या इस तरह से रिबेट। रिबेट मतलब क्या होता है कि इट मीन दैट ऑफरिंग प्रोडक्ट एट ए स्पेशल प्राइस टू क्लियर ऑफ एक्सेस इन्वेंट्री। एग्जाम्पल, एन ऑफर टू सेल मारुति ऑल्टो कार एट द डिस्काउंट ऑफ 10,000 लिमिटेड पीरियड के लिए। ठीक है, सो ये क्या है कि 30,000 रिबेट ऑन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। अगर ये लोग तो इतना सस्ता, क्योंकि इससे पोल्यूशन कम होता है। तो इससे रिबेट मतलब डिस्काउंट देना, डिस्काउंट दे के भी लोग बेचते हैं। ये भी एक तरह का सेल प्रमोशन है। रिबेट हो गया, डिस्काउंट देना, रिफंड करना। अगर मान लो आप इतना सामान खरीदते हो तो आपको 10% मनी रिफंड हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू अभी उसका कंटेस्ट, मान लो कि जो लोग सामान खरीदते हैं उनको लकी ड्रॉ निकाला जाता है, उसमें बहुत सारे ऐसे प्राइजेज देते हैं, ये भी एक तरीका है। लकी ड्रॉ हो गया। उसके बाद क्वांटिटी गिफ्ट। कभी कभी क्या होता है कि जिलेट शेविंग क्रीम्स ऑफर 33% एक्स्ट्रा। सो मान लो कि 100 ग्राम है, हाँ 100 ग्राम का एक शेविंग क्रीम है, उसमें 33% एक्स्ट्रा होता है। सो दैट इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ। तो ये सारे जो हमने देखा, ये आपका कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू हम सेल प्रमोशन कर सकते हैं। सो चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।